हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती जीएनएमटी। सो दोस्तों, फाइनली आज पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए क्या तो फॉर्म फिलअप होने लगा है। तो जल्दी से फॉर्म फिलअप करके सेट तैयारी में लग जाइए ताकि पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2023 में धमाका हो सके। तो मैं आज फिलहाल लेकर आ गया हूँ सेट नंबर 9वां। सेट नंबर 9वां लेकर आ गया हूँ। आप लोगों का पता होना चाहिए कि हर सेट में क्या तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह किया गया है। तो हर सेट देखना ना भूलें। और हाँ, जो अभी तक 1 से लेकर 8वां तक सेट ना था, कृपया चैनल के प्ले लिस्ट में चल जाए या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चल जाए, वहाँ का सारा लिंक दिया हुआ है, जाकर देख लें ताकि इंट्रेंस एग्जाम 2023 में गर्दा हो सके और सही सही क्या रैंक आ सके जिसमें सरकारी क्लियर प्रोवाइड हो सके। तो चलता हूँ फिलहाल आज का 9वां सेट में। 9वां सेट का क्वेश्चन देख लेता है किस प्रकार से पूछ रहा है। तो 9वां सेट का फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, पूरा कि निम्न में से कौन सा कावक एल्कोहल बनाने में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है एल्कोहल बनाने में कौन सा कवक है जो सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में बोल रहा है मोरचेला, बी में है म्यूकर, सी में है ईस्ट एंड डी में बोल रहा है एस्परजिलस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी था क्या तो ईस्ट। एल्कोहल बनाने में सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाता है कवक है ईस्ट है, जो कवक है और ईस्ट ही प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलता हूँ आगे सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि शब्द एम्फीबिया क्या बोल रहा है। एम्फीबिया का अर्थ होता है, एम्फीबिया का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए में बोल रहा है वे जंतु जो पानी में रहते हैं, बी में बोल रहा है कि वे जंतु जो केवल जमीन पर रहते हैं, सी में बोल रहा है वे जंतु जो पेड़ों पर रहते हैं, एंड डी में क्या बोल रहा है कि वे जंतु जो जल और थल दोनों पर रहते हैं। तो दो का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी था क्या तो वे जंतु जो जल और स्थल दोनों पर रहते हैं उसे क्या बोला जाता है, तो उसे एम्फीबिया वर्ग के अंतर्गत में रखा जाता है, इसलिए उसे एम्फीबिया बोला जाता है। आगे चलते हैं तीसरा क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन बोला कि निम्न ताप पर क्या बोला निम्न ताप पर जीवों के परीक्षण का अध्ययन कहलाता है। मतलब बोला जा सकता है कि निम्न साधारण ताप पर जीवों के परीक्षण का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में दिया है एक्स बायोलॉजी, बी में दिया है क्रायोबायोलॉजी, सी में दिया है यूथेनिक्स एंड डी है यूरोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी था क्या तो क्रायोबायोलॉजी। क्या बोल रहा है यहाँ कि ताप पर निम्न ताप पर जीवों के परीक्षण का अध्ययन कहलाता है क्रायोबायोलॉजी कहलाता है। आगे चलते चौथा क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि अर्निथोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। अर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए में है पक्षियों का, बी में है मछलियों का, सी है चमगादड़ों का, एंड डी में बोल रहा है स्तनधारियों का। क्या स्तनधारियों का। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए था किसको तो अर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, बर्ड का अध्ययन किया जाता है। आगे चलते हैं पांचवा क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन इस प्रकार से बोला कि डायबिटीज के रोगी के शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता। जिस व्यक्ति को डायबिटीज हो रहा था उस व्यक्ति का कौन सा शरीर का ऐसा अंग है जो कार्य सही से नहीं कर पाता है। ऑप्शन ए में दिया है हृदय, बी है मस्तिष्क, सी में है अग्नाशय एंड डी में क्या बोला यकृत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी था क्या तो अग्नाशय है। जिस व्यक्ति को डायबिटीज रोग हो रहा है उसको अग्नाशय सही रूप से कार्य नहीं कर पाता है। आगे चलते हैं छठा क्वेश्चन में। छठा क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव जाति का अध्ययन कहलाता है। मानव जाति का अध्ययन क्या कहलाता है, उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में दिया है एंथ्रोपोलॉजी, बी में दिया है प्राइमेटोलॉजी, सी में दिया है बायोलॉजी एंड डी में क्या बोल रहा है एंथ्रोलॉजी। डी में एंथ्रोलॉजी बोल रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए था क्या तो एंथ्रोपोलॉजी, यहाँ पोलॉजी हो जाएगा। मानव जाति का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। तो इसी तरह का क्वेश्चन ज़्यादा टेंशन लेने के बाद ना एकदम सेम टू सेम इसी तरह का क्वेश्चन आता है। तो आज से फॉर्म फिल करके लग जाइए तैयारी में ताकि गर्दा हो सके इंट्रेंस एग्जाम 2023 में। आपका सातवां क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारी जीभ क्या बोल रहा है, हमारी इस तरह से है बोल रहा कि हमारी जीभ का वह कौन सा भाग है जो मीठा स्वाद बताता है। हमारा जीव है तो सभी स्वाद को बताता है, खट्टा मीठा देता, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि मीठा स्वाद तो कौन सा बताता है। ऑप्शन ए में दिया है पर्व भाग, बी में दिया है अग्र भाग, सी में दिया है मध्य भाग मतलब बीच वाला, और डी में दिया है पाँच भाग मतलब पीछे वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाता है किसको तो अग्र भाग। हमारी जीभ का वह भाग आगे वाला जो भाग है वो क्या होता है तो मीठा स्वाद का महसूस करता है। आगे चलते हैं आठवां क्वेश्चन में। आठवां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि सर्प किस वर्ग से सम्मिलित। सर्प मतलब क्या होता है सांप है जो किस वर्ग से सम्मिलित है। ऑप्शन ए में है मैमेलिया, बी में है इकाइनोडर्मेटा एंड सी में बोल रहा है रेप्टिलिया एंड डी में बोला क्या एनेलिडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी था क्यों तो रेप्टिलिया। सर्प कैसा चलता है रेंग कर चलता है, इस तरह से रेंग कर चलता है, उसे क्या बोलता है रेप्टिलिया वर्ग के अंतर्गत में रखा जाता है। मतलब जो भी समझ लीजिएगा जो भी मतलब कि जीव है वो
रेंकर चलेगा उसे क्या बोलते हैं, उसको रेप्टिलिया वर्ग में रखा जाएगा, इसलिए इसके रे से भी यहाँ देख सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे जाते हैं 9वां क्वेश्चन में। 9वां वर्ग के भारतीय मोर, मोर क्या होता है, मोर का पिकॉक मतलब क्या होता है मोर, तो मोर का वैज्ञानिक नाम है, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, ऑप्शन ए में दिया है पैंथरा टाइग्रिस, बी में दिया है राना टिग्रीना, सी में दिया है पैबो क्रिस्टेस एंड डी में क्या दिया है होमो सैपियंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा का, तो पैबो क्रिस्टेस। भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, तो पावो क्रिस्टेस हो गया। डी में क्या दिया होमो सैपियंस, तो होमो सैपियंस किसका नाम है, तो मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस नाम है। और इस बी में दिया क्या राना टिग्रीना, तो राना टिग्रीना किसको नाम है, तो राना टिग्रीना नाम है, वैज्ञानिक नाम किसका है, तो मेढक का है, मेढक का है राना टिग्रीना। पैंथरा टाइग्रिस किसका नाम है, तो ये नाम है गेहूं का। चलिए ये क्वेश्चन में चारों ऑप्शन का सोल्यूशन हो गया। आगे चलते हैं 10वां क्वेश्चन में। आपका 10वां क्वेश्चन इस प्रकार से है। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि मलेरिया परजीवी का बीजाणु जनन होता है, किसमें होता है, ऑप्शन ए जो है मच्छर की अमाशय भित्ति में, बी में बोल रहा है मच्छर के लार ग्रंथियों में, सी में बोल रहा है मनुष्य के पेट में एंड डी में क्या बोल रहा है मनुष्य के लार में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात क्या, तो मच्छर की अमाशय भित्ति में क्या होता है मलेरिया परजीवी का बीजाणु जनन होता है, किसमें, तो मच्छर की अमाशय भित्ति में होती है। आगे चलते हैं 11वां क्वेश्चन में। 11वां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि समांतर क्रम में संयोजित दो प्रतिरोधक समतुल्य का मान होता है, किसमें, श्रेणी नहीं, समांतर क्रम में संयोजित दो प्रतिरोध है कि समतुल्य मान क्या होता है। ऑप्शन ए में जाए प्रत्येक प्रतिरोध से बड़ा होता है, बी में है कि प्रत्येक प्रतिरोध से छोटा होता है, सी में बोल रहा है कि दोनों प्रतिरोधों के बीच में होता है, एंड डी में क्या बोल रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात क्या बोल रहा है कि इस प्रत्येक प्रतिरोध से छोटा होता है। समांतर क्रम में संयोजित दो प्रतिरोध का समतुल्य मान होता है, प्रत्येक प्रतिरोध से छोटा होता है। आगे चलते हैं 12वां क्वेश्चन में। 12वां क्वेश्चन बोल रहा है कि चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा किससे मिलती है, कौन सा नियम से मिलती है। ऑप्शन ए में दिया मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, बी में बोल रहा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, सी में बोल रहा है एम्पियर के नियम से एंड डी में क्या बोल रहा है कि ओम के नियम से। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात किसके, तो फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम से क्या मिलता है, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा मिलती है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। आगे चलते हैं, वाम मतलब बामा बायां हाथ। अब चल देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन बोल रहा है कि 100 वाट के एक विद्युत बल्ब को क्या बोला, 100 वाट के एक विद्युत बल्ब को 250 क्या बोल रहे हैं 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। तो बल से प्रवाहित धारा का मान क्या होता है, बल से यहाँ धारा का मान पूछ रहा है। यहाँ समझ लीजिए एकदम बहुत ही ज़्यादा भारी नहीं है। धारा इजकल टू क्या होता है, धारा इजकल टू होता है W/V होता है। तो W कितना दिया हुआ है, यहाँ वाट कितना दिया हुआ था 100 वाट दिया हुआ था, 100 इस तरह से कर देंगे। और V वोल्ट कितना दिया हुआ था 250 वाट दिया हुआ है, तो बाई 250 कर देंगे। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 5 10 यानी कितना हो गया 2 हो जाएगा, और 5 से 25 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो कट कितना आ जाएगा 0.4 क्या एम्पियर आ जाएगा, 0.4 एम्पियर आएगा। तो कम ऑप्शन में है, ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ 0.4 एम्पियर, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तब ईजी है, ज़्यादा नहीं है। आगे चलते हैं 14वां क्वेश्चन में। 14वां क्वेश्चन बोल रहा है कि पदार्थ के अणु का निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं है, यहाँ विशेष ध्यान देना है, किसमें नहीं है। ऑप्शन ए में दिया स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, कौन पदार्थ स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, बी में बोल रहा है कि पदार्थ गोलीय होता है, सी में बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, एंड डी में बोल रहा है कि लंबाकार, त्रिभुजाकार, वर्गाकार या आदि हो सकता है। क्या बोल रहा है कि आदि हो सकता है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात क्या होता है, तो पदार्थ के अणु का निम्नलिखित में कौन सा गुण नहीं है, तो यह गोलीय होता है, यह नहीं है, लेकिन बाकी है कौन, तो पदार्थ स्वतंत्र अवस्था में रहता है, या रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, एंड डी में बोला लंबाकार, त्रिभुजाकार या वर्गाकार हो सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गोलीय नहीं होता है। आगे चलते 15वां क्वेश्चन में। 15वां क्वेश्चन बोल रहा है कि किस प्रकार के किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है, कौन सा प्रकार ऐसा प्रकार है जिसका किरण वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि अल्फा किरणों की, बी में है बीटा किरणों की, सी में है गामा किरणों की, एंड डी में बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात किसको, तो गामा किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है, सबसे हाईएस्ट होती है किसको, तो गामा किरण की। आगे चलते हैं
16वां क्वेश्चन में बोला कि मिश्रण के घटकों के क्वथनांकों की भिन्नता का उपयोग करते हुए, किसको, क्वथनांकों की भिन्नता का उपयोग करते हुए किसी मिश्रण के घटकों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अलग करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? ऑप्शन ए में दिया भंजन आसवन, बी में दिया प्रतिस्थापन, सी में दिया प्रभाजी आसवन एंड डी में बोल रहा है फिल्टरन। डी में क्या बोल रहा है? फिल्टरन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी था। किसको क्या बोला था? तो इसे प्रभाजी आसवन बोला जाता है, प्रभाजी आसवन बोला जाता है। आगे चलते हैं 17वां क्वेश्चन में, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड अथवा हाइड्रोजन फ्लोराइड, क्या बोल रहे हैं, विशेष ध्यान देना है, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा अथवा हाइड्रोजन फ्लोराइड की तुलना में जल का क्वथनांक असामान्य रूप से अधिक होने का कारण क्या है? जल का क्वथनांक असामान्य रूप से अधिक होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए में दिया बॉन्डर वॉल्स बल, बी में दिया ध्रुवीय सहसंयोजक अवंधन, सी में दिया विध्रुव रोधन एंड डी में क्या बोल रहा है? हाइड्रोजन अवंधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात का तो हाइड्रोजन अवंधन के कारण क्या होता है? जल की तुलना में क्वथनांक असामान्य रूप से अधिक होता है। आगे चलते हैं 18वां क्वेश्चन में। 18वां क्वेश्चन बोला कि ताम्र, ताम्र पिशाच, ताम्र पिशाच क्या बता? कॉपर डेमोन नामक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित धात्विक तत्व को दर्शाने के लिए किया। मतलब क्या बोला कि ताम्र पिशाच कौन सा पदार्थ, कौन सा तत्व को दर्शाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया है टिंग या रंगा, बी में दिया है निकेल, सी में जिंक या जस्ता एंड डी में बोल रहा है आयरन या लोहा। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात किसे? तो निकेल। निकेल को दर्शाने के लिए उसको मतलब अलग उसको पर्यायवाची शब्द बोला जाता है और क्या बोला जाता है? तो ताम्र पिशाच के रूप में जाना जाता है। किसे? तो निकेल को जाना जाता है। आगे चलते हैं 19वां क्वेश्चन में, अमोनिया, अमोनिया का व्यावसायिक उत्पादन जिस प्रक्रम द्वारा किया जाता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? अमोनिया का व्यावसायिक उत्पादन जिस प्रक्रम द्वारा किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया है ओस्टवाल्ड प्रक्रम, बी में दिया है होल प्रक्रम, सी में दिया है हैबर प्रक्रम एंड डी में दिया है कॉन्टेक्स्ट प्रक्रम, कॉन्टेक्स्ट प्रक्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तक का तो हैबर प्रक्रम बोला जाता है। क्या बोलता है? तो हैबर प्रक्रम बोला जाता है। आगे चलते हैं 20वां क्वेश्चन में, सकरा, सकरा के शोधन में प्रयुक्त विरंजक निम्न है। शोधन मतलब क्या होता है? उसको शुद्ध करने की प्रक्रिया को शोधन बोला जाता है। तो सकरा का शोधन में प्रयुक्त विरंजक निम्न में कौन है? ऑप्शन ए में है बोन ब्लैक, बी में बोल रहा है फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, सी में बोल रहा है हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड डी में बोल रहा है सल्फर डाइऑक्साइड। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात का तो बोन ब्लैक, बोन ब्लैक बोला जाता है। सकरा के शोधन में प्रयुक्त विरंजक कौन होता है? तो बोन ब्लैक होता है। आगे चलते हैं 21वां क्वेश्चन में, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? ऑप्शन में बोल रहा है कि प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य एक धातु होता है या एक हैलोजन होता है या एक निष्क्रिय गैस होता है या एक उपधातु होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात का तो एक निष्क्रिय गैस होता है। क्या होता है? तो एक निष्क्रिय गैस होता है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य एक निष्क्रिय गैस होता है। आगे चलते हैं 22वां क्वेश्चन में, आकाश का वह भाग, आकाश का वह भाग जहां पहुंचकर प्रकाश भी वापस नहीं आता है तथा सभी कुछ उसमें समा जाता है। मतलब प्रकाश का कौन सा भाग है जहां कोई भी व्यक्ति लौट कर नहीं आता तो उसी में समा जाता है? ऑप्शन ए में दिया है व्हाइट होल, बी में दिया है ग्रे होल, सी में दिया है वर्म होल एंड डी में क्या हो रहा है? ब्लैक होल, ब्लैक होल दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात कौन है? तो ब्लैक होल। ब्लैक होल आसमान आकाश का वह भाग है जहाँ कुछ भी वस्तु वहां समा जाता है, वहां से लौटकर पुनः वापस नहीं आता है। आगे चलते हैं 23वां क्वेश्चन बोल रहा है मिलान कर नहीं 23वां क्वेश्चन बोल रहा है कि जल के प्राप्त गुण धर्म है। जल का प्राप्त गुण धर्म कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया है यह चुंबक द्वारा आकर्षित होता है, बी में दिया है यह विद्युत का बहुत अच्छा चालक होता है एंड डी में दिया तीसरा में कि इसमें ऑक्सीजन परमाणु के विपरीत दिशा में हाइड्रोजन के साथ ध्रुवीय सहसंयोजक अबंध है जिसकी वजह से अणु रैखिक है। तो ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है कि 1 2 3 सही है, बी में बोल रहा है कि केवल 1 और 2 सही है और सी में बोल रहा है केवल 2 और 3 सही है एंड डी में क्या बोल रहा है केवल सेकंड सही है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात क्या? तो केवल सेकंड सही है। तो सेकंड में कौन है? तो सेकंड में ए है। जल के प्राप्त गुणधर्म क्या होता है? तो ये होता है यह विद्युत का बहुत अच्छा चालक होता है। जल का गुणधर्म अच्छा चालक होता है, लेकिन जल में यह न बोल रहा है कि यह गंदा जल या साफ जल, इसलिए यहाँ बोल रहा है कि क्या होता है? विद्युत का अच्छा चालक होता है। आगे चलते हैं 24वां क्वेश्चन में, तो अमोनिया के सृजन के काम, अमोनिया के सृजन के काम में आने वाला गैस कौन सा? अमोनिया के सृजन में कौन सा गैस है जो काम में आता है? ऑप्शन ए में बोल रहा है नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन, बी में बोल रहा है ऑक्सीजन तथा नाइट्रिक ऑक्साइड, सी में बोल रहा है नाइट्रोजन तथा मेथेन एंड डी में बोल रहा है नाइट्रोजन तथा
हाइड्रोजन। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात क्या, तो अमोनिया के सृजन में काम में आने वाला गैस कौन है, तो नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन, ये दोनों है जो अमोनिया के सृजन में काम में आता है। आगे चलते हैं 25वां क्वेश्चन में, और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन में है, बोला क्लोरोमाइसीटिन एक क्या है। ऑप्शन ए में बोला प्रतिरोधी का इंग्लिश क्या होता है, एंटीसेप्टिक है। बी में बोला पीड़ाहार या एनाल्जेसिक है। और सी में बोला प्रति अपसादा क्या, एंटी डाइप्रेजेंट है। एंड डी में बोला प्रति जीवाणुविक है या एंटी बैक्टीरियल है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात क्या, तो प्रति जीवाणुविक है, मतलब एंटी बैक्टीरियल कौन, तो क्लोरोमाइसीटिन एक प्रति जीवाणुविक यानी एंटी बैक्टीरियल है। आगे नहीं है, बस इस सेट में इतना ही। फिर मिलता है, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करके कमेंट जरूर करें कि कैसा सेट लगा है। फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।